नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अलंकार जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज हम उसका भाग 3 लेके आ चुके हैं। इससे पहले अलंकार से संबंधित 2 वीडियोज़ हमारी आ चुके हैं। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हिंदी थ्योरी सेशन की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ। आप लोग वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोग पहले उन वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपके जो आगे की वीडियोज़ हैं वो बेहतर समझ में आएंगी। तो आप लोग उनको स्किप ना करें, बेसिक से चलें तो बेहतर वो चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं रूपक अलंकार पे, और रूपक अलंकार के उन निम्न भेदों के बारे में बात करेंगे, या फिर उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे पहचान, बनावट, या फिर जिनको हम किस तरीके से उन अलंकार को पहचानेंगे, वो सभी चीज़ें इस पे देखने को मिलेंगी। अगर बात करें तो देखिएगा, रूपक अलंकार में जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो सबसे पहले तो हमने इससे पहले उपमेय और उपमान से संबंधित वाले अलंकार भी देखे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पुराने वीडियो, पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा रूपक अलंकार होगा। अर्थात जहाँ पर उपमेय में ही उपमान का भेद या फिर अभेद आरोप या फिर निषेध रहित आरोप दिया गया हो, वही आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अगर पहचान की दृष्टि से देखें तो देखिएगा क्या कहता है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहता है। अच्छा, अगर हम लोगों को पहचानना है कि जो हमारा क्या है, रूपक अलंकार है, तो उसमें जो हमारा उपमेय है और उपमान है, उन दोनों के बीच में हमारा क्या लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा, जिसको हम उस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अगर देखिएगा तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर चंद्र अर्थात चंद्रमा, और उपमेय जहाँ पर चंद्रमा को उपमेय दिखाया गया है, पर खिलौना को उपमान का आरोप लगाया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उसी तरीके से अगर दूसरा देखें तो देखिएगा, उदित 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 उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। ये आपका एक और आप लोगों को दोहा देखने को मिला है। उपयुक्त पंक्ति में उदयगिरी पर मंच का रघुवर यानी कि रघुबर से राम, पर बाल पतंग का संत, पर सरोज का लोचन, लोचन यानी कि नेत्र से उसकी बात करी जा रही है, पर भ्रंग यानी कि भ्रमर का उपभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, अगर रूपक अलंकार को पहचानना है तो आप लोगों को मैंने बताया है, उपमेय और उपमान के बीच में जो योजक चिन्ह है उससे आप उसको पहचान सकते हैं। तो देखिएगा, वही चीज़ इसमें भी कहा गया था कि उदित उदित उदय उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज जब, हर्षे लोचन भृंग आपका दिया गया था। उपयुक्त जो पंक्ति थी उसमें आपके उदयगिरी का जो मंच है या फिर रघुवर राम, जिसे उसकी तात्पर्यता हमने ली है, पर बाल पतंग का संत, पर सरोज लोचन यानी कि नेत्र, पर भृंग भ्रमर का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार था, रूपक अलंकार था। अच्छा, अगर वहीं पर तीसरा चरण देखा तो क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें अगर देखा जाए तो स्पष्ट यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल जो है वो उपमान मान लिया गया है। अर्थात चरण उपमेय पर कमल उपमान का अभेद के रूप में जाना गया है। अगर अन्य उदाहरणों को देखें तो देखिएगा, रूपक अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं उनको देखें तो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। और पांचवा जो आपका एग्जाम्पल है वो है, अंबर पनघट में डूबे रही, तारा घट उषा नागरी। छठा एग्जाम्पल आपका है, मन सागर मनसा लहरी, बड़े बड़े अनेक। और सातवां एग्जाम्पल है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आठवां जो एग्जाम्पल है ये आपका रहेगा, मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खा गया। अगर मेन चीज़ है दोस्तों, अधिकतरों में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। जहाँ पर अगर योजक चिन्ह देखने को नहीं मिलता है तो थोड़ा सा उसमें आप लोग समझिएगा जरूर। आपको उसका उपमेय और उपमान जहाँ पर समझ में नहीं आएंगी आपको, यानी कि जहाँ पर एक जैसे दिखने को मिलेंगे, तो वही आपका क्या होगा, रूपक अलंकार के रूप में देखने को मिलने वाला है। फिर देखिएगा, बात करेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो दोस्तों, जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है वो हमारा क्या होता है, जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर पहचान देखें तो देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्दों से की जाती है, जैसे जनु जानो, जनहु मनु, मानो मनहु, मानहु जान पड़ता है, निश्चय ही जो, मुकु इव इच्छा से, जैसे। जब ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये आपका कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, कैसे पहचानेंगे, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। जहाँ शब्दों के जनु लगा हो, जानो, जनहु लगा हो, मनहु मानो, मनहु
मानुहु जान पड़ता है निश्चय ही, जो मुकु इव इच्छा जैसे। अगर ऐसे शब्द जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो वह आपका क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, यदि इनमें से कोई भी वाचक शब्द की दी गई पंक्तियों में पाया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए देखें तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहो नीलमणि शैल पर आतप परियु प्रभात। स्पष्टीकरण जब किया गया तो क्या कहता है कि उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नीलकंठ पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों की प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना अर्थात कल्पना करती हैं। इनमें वाचक शब्द मनहु भी आया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अच्छा दोस्तों, मनहु कहाँ पर आ गया देखिएगा, मनहु और मानहु दोनों ही शब्द हमारे यहाँ पर आए। जनु जानो जनहु भी यहाँ पर हमारा आया हुआ है, और जाना पड़ता है तो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था। तो वहीं अगर देखा जाए तो मनहु हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मनहु शब्द जहाँ पर आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसलिए आपको ये वाली जो लाइन है इसको याद करने की आवश्यकता है। बाकी जो आपके नीचे बनेगी लाइन उसको तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जो मेन ट्रिक है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार के अगर अन्य जो महत्वपूर्ण उदाहरण है अगर उनको देखें तो क्या बोलता है कि सखिन सहित हर्ष अतिरानी सुकत धानु परजात पानी, ठीक हो गया। उसके बाद है ले चला हाथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। अच्छा, जो आ गया तो आपका यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अति कटुक वचन कहती मानहु लोन जरे पर देई, यहाँ पर भी आपका मानहु आ गया। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका। और वहीं अगर देखा जाए तो मानो हवा के जोर में सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मानव शब्द देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, ठीक हो गया। पावे आवे शब्द आ रहे हैं। फिर देखिएगा, सतसैया के दोहरे जो नाव में तीर, देखन में छोटे लगे घाव के करे गंभीर, यानी कि इसमें भी जो शब्द आपका आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो रहमन पुतरी श्याम की मनहु जलच मधुर कलशे, जो मनहु शब्द है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में देखा जाएगा। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के किरणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। अच्छा दोस्तों, ये इसमें भी आपका जो मानो शब्द है ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण इसमें व्यक्त कर रहा है। फिर देखिएगा, अतिशोक्ति अलंकार को अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि अतिशोक्ति दो शब्दों अतिशय धन उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अतिशय का अर्थ है बड़ा चढ़ाकर एवं उक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बड़ा चढ़ाकर किया गया हो वहाँ हमारा अतिशोक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति आप लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी देखा होगा। अतिशोक्ति का मतलब यही होता है कि कोई किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना, तो वही चीज़ अतिशोक्ति अलंकार में भी यहाँ पर कही जाएगी। तो देखिएगा क्या कह रहा है, उदाहरण आपको एक दिया गया है। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त पंक्ति में कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने के बारे में सोच रहे थे कि तब तक घोड़े ने नदी को पार कर दिया। अर्थात यहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर कहे जाने के कारण अतिशोक्ति अलंकार कहा गया। फिर देखिएगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब स्पष्टीकरण जब किया गया तो उपयुक्त पंक्ति में कहा गया है कि अभी हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी, उसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भागे। यहाँ भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने का कारण अतिशोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, अतिशोक्ति अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण जो उदाहरण है अगर उनको देखें तो क्या कह रहा है, बांधा था बधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। वहीं अगर देखा जाए तो भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि न टारा। अगला देखिएगा, प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गए ती कोमल गात। और अगला है, पानी परात को हाथ हुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सातवां है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो विशेषोक्ति जो अलंकार है अगर उसको देखें तो जहाँ करण साधन के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो सके, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण अगर देखा जाए तो पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी।
स्पष्टीकरण जब किया गया तो यहाँ पानी कारक में रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार देखा जाएगा। वहीं अगर देखा गया दूसरा जो आपका है, तो देखो दो दो मेघ बरसते प्यासी ही प्यासी की प्यासी। उसके बाद देखते हैं अगर विभावना अलंकार को देखें तो विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण साधन के ही कार्य का होना पाया जाए या जहाँ बिना साधन के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखिएगा जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि जाना। अगर स्पष्टीकरण किया गया तो कहता है कि जहाँ बिना पैर चलने, बिना कान सुनने, बिना हाथ काम करने आदि का वर्णन किया गया, अर्थात बिना कारण के ही कार्य होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ विभावना अलंकार होगा। उसके बाद अगर इसके अन्य एग्जाम्पल देखें तो क्या कहता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। और तीसरा है आपका निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छबाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाई। अच्छा, उसके बाद संदेह अलंकार को देखा जाए तो क्या कहता है, देखिएगा, जहाँ किसी उक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। अगर पहचान देखें तो संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या अथवा की के कैंधो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। उदाहरण को देखें तो देखिएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच ना सारी, कि सारी ही की ही नारी है कि नारी की ही सारी। अब वहीं अगर दूसरा देखा जाए तो यह मुख है या चंद्र है, और तीसरा है यह काया है या शेष उसी की छाया है। ये आपके संदेह अलंकार के रूप में जाने जाएंगे, जिसमें आपको लग रहे होंगे कि संदेह वाले जो हमारे पंक्तियां हैं वो इसमें देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार को देखा जाए तो कभी कभी देखने को मिलता है भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय और उपमान के होने का भ्रम हो या जहाँ एक वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब भ्रम हो रहा है तो भ्रम से ही हमारा भ्रांतिमान होगा। उसी तरीके से देखिएगा, पहचान अगर देखें तो भ्रांतिमान अलंकारों के उदाहरण में प्रायः भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, सुषुम जी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे नाक का मोती, अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भांति से। अब भ्रांति से अगर जहाँ पर आ रहा है तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। उसी तरीके से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इसमें जो भ्रांति शब्द आया आपका, ये आपका क्या है, भ्रांतिमान अलंकार का पहचान का एक उदाहरण आपको देखने को मिला। दूसरा आपका देखिएगा, जानी श्याम घनश्याम की नाची, उठे बन मोर। अब इसमें जानी जो शब्द है, ये जानी शब्द आपका क्या है, भ्रांतिमान अलंकार देखने को मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, निरद दामिनी जाननी संग डोले बोले मोर। अब इसमें जो आपका जानी शब्द है, ये भी आपका भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरा देखें तो बिल बिचारी प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल, ताहूकारी सिंध उक, भ्रम लियो उठाए उताल। अब इसमें दोस्तों फिर से आपका कौन सा शब्द देखने को मिला, तो भ्रम शब्द देखने को मिला। ये रहा आपका भ्रम शब्द, तो ये आपका क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखने को मिलेगा। अब जहाँ पर अगर नहीं है तो आप लोगों ने पहले से इन शब्दों को, पहचान वाले जो शब्द हैं, इनको देखने पड़ेंगे, तब जाके आप उनको समझ पाएंगे। उसके बाद अगर पाँचवा देखें तो पाई महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मुटित मुड़ती जाए। अब इसमें जो आपका जानी शब्द है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण के रूप में इसमें व्यक्त कर रही है। उसी तरीके से अन्योक्ति अलंकार को देखा जाए तो देखिएगा, अन्योक्ति अलंकार होती क्या है, अन्योक्ति दो शब्दों अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन। तो इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतीक चिन्ह हमारे कौन कौन से हैं देखिएगा, जैसे फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, भौरा, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों को बिना अन्योक्ति अलंकार का निर्माण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इनके अलावा इनका निर्माण किया ही नहीं जाएगा। तो क्या बोल रहा है, जहाँ किसी की उक्ति कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए तो नहीं पराग, नहीं मधुर 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 मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अगर इसका स्पष्टीकरण करने को अगर देखा जाए तो क्या बोलता है, उपयुक्त पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग कसा है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है।
अगर अन्य उदाहरण को देखा जाए तो क्या कह रहा है कि स्वार्थ सुकृत न स्त्रम वृथा देखी वहुंग विचारी बाज प्यारे पानी परी तू पुंछनी न मारी। अब उसका तीसरा उदाहरण है जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। और चौथा आपका है माली आवत देख कर कलियन कुरी पुकार फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। ये आपके इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दृष्टांत अलंकार हमारा देखने को मिलता है। अब ये दृष्टांत अलंकार होता क्या है अगर देखा जाए तो दोस्तों, जहाँ दो सामान्य विशेष वाक्यों में बिंब या प्रतिबिंब का भाव होता हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कहीं गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। अगर उदाहरण देखें तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। उसी तरीके से करत करत अभ्यास ते जड़मत हेउ सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और उसका पापी मनुष्य की आज मुख से राम नाम निकालते। ये जो शब्द हैं ये आपके दृष्टांत अलंकार के उदाहरण के रूप में जाने जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर मानवीकरण अलंकार को देखा जाए तो देखिएगा मानवीकरण अलंकार में क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन सजीव पर आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरफ या फिर तरह किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये अगर हम ऐसा कहें जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय प्रकृतियों का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। वहीं अगर विरोधाभास अलंकार को देखा तो देखिएगा ये दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये बोलते हैं कि एक टॉपिक छोड़ दिया है या फिर कोई टॉपिक छोड़ दिया, तो मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सभी ही चीज़ों को कवर करते रहूँ। बाकी जो जितनी हमारी इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं तो उस पर भी हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद देखिएगा प्रतीप अलंकार को अगर देखा जाए एक बार विरोधाभास अलंकार को देखते हैं। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अगर उदाहरण देखा जाए या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई ज्यों ज्यों बूझे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। और दूसरा उदाहरण है जब से हैं आँख लगी तब से ना आँख लगी। और तीसरा है अचल द्रग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल। और प्रतीप अलंकार को अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रतीप अलंकार ये लगभग एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा, अर्थात उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। या जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार में उपमा अलंकार का उल्टा या फिर विपरीत अलंकार भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो क्या कह रहा है उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। स्पष्टीकरण अगर करा गया तो यहाँ उपमान देवदार को उपमेय तथा उपमान उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार देखने को मिलता है। फिर देखिएगा उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर श्याम। तो इसका अगर स्पष्टीकरण हमने किया तो क्या कहता है कि यहाँ उपमान जमुन जल में उपमेय तथा उपमेय शरीर को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार होता है। वहीं अगर छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनन तू आनन शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू। उसके बाद अगर दीपक अलंकार को देखा जाए तो दोस्तों जो हमारा दीपक अलंकार है ये होता क्या है तो देखिएगा हम शॉर्ट में इसको सभी को देख लेते हैं। जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत अपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसका उदाहरण देखने को मिलता है। वहीं अगर व्यतिरेक अलंकार को अगर देखा जाए तो दोस्तों देखिएगा व्यतिरेक शब्द का अर्थ है आधिक्य, अर्थात जहाँ अपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण ही बताया जाए या फिर प्रशंसा की जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो शम सबुरन सुखमाकर सुखद न थोर सिंह अंग सखी कोमल कनक कठोर। और दूसरा उदाहरण है जन्म सिंधि पुन बंधु विष दिन मलिन संकलंग सियमुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। और तीसरा उदाहरण है आपका खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होने बोह कमान से जोहन को सर बोधन प्रणान निनन को छोने।
ये आपका व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण देखने को मिले हैं। उसके बाद अप्रुतु जो अलंकार है अगर उसको देखा जाए तो क्या बोलता है कि अप्रुतो शब्द का अर्थ है छिपाओ या फिर छिपाना। जब किसी सत्य बात या वस्तु का निर्देश कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ आपका अप्रितु अलंकार होता है। अलंकार का अगर देखा जाए उदाहरण इसका तो दोस्तों, मैं जो कह रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। फिर देखेंगे अगर ब्याज स्तुतो अलंकार को अगर देखा जाए तो ब्याज स्तुतो अलंकार में क्या कहा जाता है, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की गई हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ब्याज स्तुतो अलंकार होता है। उदाहरण अगर देखा जाए तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को सिर्फ कर देती हो। अब ब्यास निंदा अलंकार क्या है, तो जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जहाँ प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा करी जा रही है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, ब्याज निंदा अलंकार होगा। अब जहाँ पर स्तुति करी जाएगी तो वहाँ पर आपकी क्या होगा, आपकी तारीफ हो रही होगी, और जहाँ पर निंदा करी जा रही होगी तो वहाँ पर आपकी क्या करी जाएगी दोस्तों, वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं निंदनीय बात करी जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर देखिएगा उदाहरण को देखा जब देखा तो राम साधु तुम साधु सुजाना राम मातु भली में पहचाना। अगर उल्लेख अलंकार को देखें तो क्या कहता है कि जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अगर उदाहरण देखें तो तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। और दूसरा उदाहरण अगर देखें तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रश्न अलंकार को देखें तो दोस्तों, जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो वह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाद। अच्छा, उसका असंगति अलंकार को अगर देखें तो क्या कहता है, जिस काव्य में कारण है और कार्य का मेल न हो अर्थात संगति न हो वहाँ आपका असंगति अलंकार होता है। पहचान देखें तो इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई पड़ता है। तो हृदय घाव में पीर रघुवीरे। दूसरा उदाहरण है द्रग उर्झत टूटत टूटत कुटम जुरत चतुरचित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दी नई यह त्रीत। अच्छा, उसके बाद अर्थांतरयांश अलंकार अगर देखें तो क्या कहता है, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें तो बड़े ना हुजे गुजन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनग गहनो घटियो न आई। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत सकत कुशंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसके बाद अन्वय जो अलंकार है हमारा सबसे लास्ट जो हमारा आज रहने वाला है वो है जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए या जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अनन्य अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। वहीं अगर देखा जाए तो भारत के सम भारत है, स्पष्टीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ भारत उपमेय की तुलना भारत से ही कर दी गई है अर्थात यहाँ अनन्वय अलंकार है। तो सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, अब सुंदर नंद किशोर की तुलना सुंदर नंद किशोर से ही कर दी गई है तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा अनन्वय अलंकार के रूप में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर देखा जाए दोस्तों तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आभूषण है, पहले देख चुके हैं। काव्य शोकारा धर्मान अलंकारन प्रक्षति, तो यह दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था, आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया था। वहीं जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति हो तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कह रहे थे। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो उसको हम सलेस अलंकार के रूप में जान रहे थे। फिर देखिएगा ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर देखिएगा विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ में या फिर शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वह अर्थ अलंकार के रूप में जाना जाएगा। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाए तो वहाँ आपका विभावना अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो तो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगी। जहाँ उपमेय में उपमान का निर्देश रहित आरोप हो तो आपका रूपक अलंकार कहलाएगा। उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व हैं। जहाँ जड़ चेतन का आरोप हो वो आपका मानवीकरण अलंकार के रूप में जाना जाएगा। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो तो आपका अतिशोक्ति अलंकार के रूप में जाना जाएगा। काली घटा का घमंड घटा तो दोस्तों ये आपका यमक अलंकार के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो उदिति उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये आपका रूपक अलंकार के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा यह देखिए अरविंद के शिशुवृंद कैसे सो रहे, ये आपका उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखने को मिलता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहे, ये आपका रूपक अलंकार का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। इससे पहले हम थोड़ी देर पहले ही हमने इन पर डिस्कस किया हुआ है। फिर देखिएगा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात, ये आपका कौन सा अलंकार देखने को मिलता है इसमें, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। सारे ही एग्जाम्पल इससे पहले हम कर चुके हैं। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे बिदु नाना, तो आपका विभावना अलंकार का उदाहरण देखने को मिलता है। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो ये आपका उपमा अलंकार के रूप में जानने को मिलता है। जब उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो आपका प्रतीप अलंकार के रूप में देखने को मिलेगा। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा यानी कि विपरीत अलंकार भी कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भागे, तो आपका क्या हो गया, अतिशोक्ति अलंकार के रूप में उसको देखा गया। तो देखिएगा पानी बिछ मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी, यानी कि विशेषोक्ति अलंकार के रूप में इसको जान रहे हैं। उषा उदास आती है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए वैराई या पाए वैराई, आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार के रूप में जाना जाएगा। तरने तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाई, झुके कुल सो जल पर मन हित मन हो सुहाई, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर देखिएगा माला फिरत जुग भई फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर, ये आपका यमक अलंकार के रूप में जाना जाता है। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना सुने है गंभीर, जो घटी ये ब्रिज भानु जाके हलदर की बीर, ये आपका सलस अलंकार के रूप में जाना जाता है। हरिमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून, आपका सलेस अलंकार के रूप में जाना जाता है। पीपर पात सरिस मन डोला, आपका उपमा अलंकार के रूप में उदाहरण देखने को मिलता है। परिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार के रूप में देखने को मिलता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार, इनके अतिशोक्ति अलंकार के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा नाग का मोती उधर की कांति से, बीज दाड़िम समझकर भांति से, दिखकर सहसा हुआ सुख कौन मौन है, सोचता है यह अन्य सुख यह कौन है, तो दोस्तों ये कौन सा हो गया हमारा भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण के रूप में इसको जाना गया। तो दोस्तों आज हमने अलंकार से संबंधित जो चैप्टर था उसको खत्म कर लिया है। इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू जो सीरीज है उसको पहले ही हमने कवर कर दिया था। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एमसीक्यूज वीडियो की लिंक को भी पिन किए रहता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का एक इससे पहले एक शिकायत थी कि अलंकार से संबंधित चैप्टर नहीं कराया है, तो मैंने उसको भी करा दिया है। बाकी के आपके 2 चैप्टर जो छूटे हुए हैं, एक रिक्त स्थान वाला और एक चैप्टर और आप लोगों का छूटा है, तो यानी कि शुद्ध वर्ड वाले जो हमारे थे, यानी कि वाक्य शुद्धि वाला, तो वो 2 चैप्टर जो छूटे हैं मैं इसके बाद तुरंत जाके उनको कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद जाके फिर मैं साहित्य में आऊँगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।